राम राम भाई सभी भक्तों को। आज मैं एकादशी की कथा सुनाऊंगी। आज है श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, यानी कि सामण की अंधेर पक्ष की। कुंती पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर बोले कि हे भगवान, आप मुझे श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा विस्तार सहित सुनाइए। उस एकादशी का नाम तथा उसकी विधि क्या है, उसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है। तो भाई सबसे पहले हम गणेश भगवान को मनाते हैं। ये पूछा था भगवान युधिष्ठिर जी ने भगवान श्री कृष्ण से। गणेश भगवान, धरती माता, गुरुदेव भगवान, 33 कोटि देवी देवताओं की जय हो। कृष्ण भगवान बोले, हे राजन, मैं इस एकादशी कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय इस एकादशी की पावन कथा को भीष्म पितामह ने लोक हित के लिए नारद जी से कहा था। एक समय नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, आज मेरी श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी कथा सुनने की इच्छा है। तो भीष्म पितामह बोले, हे नारद जी, आपने मुझसे बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और ये मैं कथा आपको सुनाता हूँ, आप ध्यान लगाकर सुनिए। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामदा एकादशी है और इसके सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ का फल मिल जाता है। कामदा एकादशी के व्रत में शंख चक्र गदाधारी विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान करने का फल मिल जाता है, उससे भी बड़ा। यही फल सूर्य, चंद्रग्रहण, केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से मिलता है। वह फल भगवान की पूजा करने से ही मिल जाता है। भगवान की पूजा का फल श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के फल के बराबर है। इसलिए भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा न बन सके तो श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। आभूषण से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल मिलता है, वह फल कामदा एकादशी के व्रत के करने से मिल जाता है। जो उत्तम द्विज या कोई भी भगत श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी का व्रत करते हैं तथा श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, उससे समस्त वेद, नाग, किन्नर, पितरी आदि की पूजा हो जाती है। हे नारद, स्वयं भगवान ने अपने मुख से कहा है कि मनुष्यों को अध्यात्म विद्या से जो फल मिलता है, उससे अधिक फल कामदा एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य अंतिम समय अनेक दुखों से युक्त यमराज तथा नरक के दर्शन नहीं करता। कामदा एकादशी के व्रत तथा रात्रि जागरण से मनुष्य को कुयोनि यानी बुरी योनि नहीं मिलती और स्वर्गलोक को जाता है। जो उत्तम मनुष्य श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की कामदा एकादशी को तुलसी से भी भक्ति पूर्वक श्री विष्णु भगवान की पूजा करते हैं, वे इस संसार सागर में रहते हुए भी इससे इस प्रकार अलग रहते हैं जिस प्रकार कमल जल से में रहता हुआ भी जल से अलग रहता है। भगवान की तुलसी दल से पूजा करने का फल 1 भार सोना और 4 भार चांदी के दान के फल के बराबर है। अतः श्री विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि, आभूषण आदि की अपेक्षा तुलसी दल से बहुत प्रसन्न होते हैं। जो मनुष्य भगवान की तुलसी दल से पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, मैं स्वयं भगवान को अत्यंत प्रिय श्री तुलसी जी को नमस्कार करता हूँ। तुलसी जी के दर्शन मात्र से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और शरीर के स्पर्श मात्र से मनुष्य पवित्र हो जाता है। तुलसी जी को जल में स्नान कराने से मनुष्य की सारी यातनाएं नष्ट हो जाती हैं, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। जो मनुष्य तुलसी जी को भक्तिपूर्वक भगवान के चरण कमलों में अर्पित करता है, उसे मुक्ति मिलती है। जो मनुष्य एकादशी के दिन भगवान के सामने दीप जलाते हैं, उनके पितर स्वर्गलोक में सुधा का पान करते हैं। जो मनुष्य भगवान के सामने घी या तेल का दीपक जलाते हैं, उनको तिल के तेल का दीपक भगवान के सामने जलाते हैं, उनको सूर्यलोक से भी हजारों दीपकों का प्रकाश मिलता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या, ब्राह्मण हत्या आदि सभी के पाप नष्ट हो जाते हैं। इस लोक में सुख भोग कर फिर अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामदा एकादशी के महात्म के श्रवण व पठन करने से मनुष्य सर्वलोक को जाते हैं। तो भाई ये थी कामदा एकादशी कथा। मैं आपको 26 एकादशियों के नाम बताती हूँ। उत्पन्ना एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला एकादशी, पुत्रदा एकादशी, षटतिला एकादशी, जया एकादशी, विजया एकादशी, आमल की एकादशी, पाप मोचनी एकादशी, कामदा एकादशी, वरूथनी एकादशी, मोहनी एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, देवशयनी एकादशी, कामदा एकादशी,
उत्तरदा एकादशी, अजा एकादशी, वामन या परिवर्तनीय एकादशी, और जी इंदिरा एकादशी, पापाकुंसा एकादशी, रमा एकादशी, देव प्रबोधनी यानी कि देव उठनी एकादशी, परमा एकादशी और पद्मणी एकादशी, ये लोन के महीने की एकादशी है भाई। इन 26 एकादशियों के नाम लेने से जिस पे व्रत भी रखने की क्षमता नहीं हो तो उसको व्रत के बराबर का फल मिलता है भाई। तो इसलिए एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी का व्रत बहुत ही पुण्यदायी है, बहुत ही मतलब हमारे करोड़ों करोड़ों जन्मों के पाप काटने की क्षमता रखता है ये व्रत। जय एकादशी माता की भाई, जय भक्तों की, जय गौ माता की, बोल मेरे भारत देश की जय हो, मेरे देश के वीर जवानों की जय।